ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि होली के पूजन के लिए हमें बिड़कुले या बड़कुले या बरूले गाय के गोबर से, जो भी आप जिस नाम से जानते हैं, उसको गाय या भैंस के गोबर से कैसे बनाए जाते हैं और किस प्रकार से इनके बनाने की विधि क्या होती है और कौन सा दिन बनाने के लिए, बिड़कुले बनाने के लिए शुभ होता है, खास शगुन किस दिन होता है। तो शुभ समय में ही बिड़कुले बनाए जाते हैं, शुभ समय में शुभ शगुन या फिर नेक के साथ में, क्योंकि ये एक वर्ष की होली के पूजन के लिए बनाए जाते हैं। तो उसके लिए हमें रीति रिवाज से शुभ समय में ही बिड़कुले बनाना चाहिए। इसके लिए आप अपने आंगन में, छत पे, बालकनी, जहाँ भी संभव हो वहाँ पर आप बिड़कुले बना सकते हैं। बड़ी आसानी से बिड़कुले बनाए जा सकते हैं। गांव में है तो बड़ी आसानी से गाय या भैंस के गोबर से आप बना सकते हैं और आसानी से मिल जाता है वहां पर। और शहर कस्बे में है तो आप गौशाला से भी गोबर ला करके बिड़कुले बना सकते हैं। और फिर उसके बाद गाय या भैंस के गोबर से आप बिड़कुले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चौक बना लेना है। अगर गांव में बना रहे हैं तो हमें आंगन या फिर खाली पड़ी जमीन को, प्लॉट को हमें साफ कर लेना है। फिर उसको हल्दी या आटे से हमें चौक बना लेना है और गणेश जी का ध्यान करते हुए हमें हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है। और फिर उसके बाद बिड़कुले हम बनाना आरंभ करते हैं। ये जो समय होता है, ये फागुन मास में शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन हम बिड़कुले बना सकते हैं। और अमावस्या की बाद जो तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, जब चंद्रमा पड़ने लगता है, तो उस तिथि को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। बिड़कुले आप संख्या में कितने भी बना सकते हैं, 5, 7, 11, 21, 51, जितने आप बना सकते हैं उतने बना सकते हैं। शगुन के तौर पर आप 5 या 7 बिड़कुले बना सकते हैं। और बिड़कुले बनाने के लिए सबसे पहले आप गोबर को हाथ में लेकर के, जैसा आप गोल शेप बनाना चाहें तो गोल, नहीं तो चौकोर भी बना सकते हैं। तो हम लोग गोल शेप में बनाते हैं, तो आप गोबर को हाथ में लेंगे और गोल शेप देते हुए उसको बना लेंगे। और बीच में हमें उसके बाद एक छेद कर देना है, क्योंकि इसकी माला बनाई जाती है। तो आप जैसे चाहे आप बिड़कुले बना सकते हैं, उसमें छेद अवश्य ही हमें बनाना होता है। तो ये पहला शगुन है। आप फुलेरा दूज को शुभ मुहूर्त में यह बनाया जाता है। तो फागुन मास की जो शुक्ल पक्ष है, द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का हमें पूजन करते हैं हम लोग, और बहुत ही शुभ दिन होता है। पूजन इस दिन किया जाता है और इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त भी होता है। और भगवान कृष्ण और राधा जी को हम फूल अर्पित करते हैं और इस दिन होली खेलना जो है आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार फुलेरा दूज से हम सब लोग बिड़कुला बनाना आरंभ कर सकते हैं। अगर आप इस दिन किसी कारणवश बिड़कुले नहीं बना सकते हैं, तो शुक्ल पक्ष में आने वाली 11 तक आप बिड़कुले कभी भी बना सकते हैं। और 5 या 7 से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस दिन फुलेरा दूज के दिन हम 5 या 7 बिड़कुले बना करके शगुन कर लेते हैं। उसके बाद आप जिस दिन भी शुभ मुहूर्त हो, आपको समय हो, उस समय आप बिड़कुले बना सकते हैं बाकी के। तो कुमकुम से अगर बिड़कुले हमने बना दिए हैं, फिर हमें क्या करना है, उसका हल्दी और कुमकुम से हमें टीका कर देना है। और ये पहले दिन ही किया जाता है ये शगुन, बाद में आप किसी भी दिन वैसे बना सकते हैं। टीका करने के बाद अपने हाथों में आप जल लेंगे, उसको वार देंगे। चारों तरफ से चौक पर हमें वार देना है और फिर अपने हाथों को स्पर्श करके, अपने हाथों जोड़ करके चुचकार लेना है। बिड़कुले के बिना होली का पूजन है वो अधूरा माना जाता है, क्योंकि इनके बिना जो है होली का पूजन नहीं होता है। तो कोशिश करें आप बिड़कुले अपने हाथों से स्वयं ही बनाए। अगर संभव नहीं हो रहा है, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो बाजार से भी आप बिड़कुले ला सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और आप शहर में रह रहे हैं तो वहाँ तो बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। फिर उनको ला करके हमें हल्दी से और कुमकुम से उनको टीका कर देना है। आप बिड़कुले या तो किसी दिन बना सकते हैं या फिर किसी दिन आप स्वयं भी ला सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो इस प्रकार से पूरे रीति रिवाज से शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में आप फुलेरा दूज के दिन बिड़कुले बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।